नमस्कार। डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा एक महत्वपूर्ण यहाँ पर प्रेस वार्ता की गई और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल खड़े कर दिए डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने कि मीडिया हाउसेज और कुछ एजेंसीज सिख कम्युनिटी को बदनाम करने का प्रयास कर रही हैं। पंजाब के हालात तो आप भली भांति जानते हैं, ना हम उस पर कोई टिप्पणी करेंगे ना किसी और के लिए कुछ कहेंगे, पर फिलहाल इनसे जानेंगे कि आज आपने बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए। आपने कहा कि एजेंसीज और मीडिया हाउसेज बदनाम करने का सिख कम्युनिटी को प्रयास कर रहे हैं, किस तरह से सर ये आप कह रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, देश संविधान से चलता है। संविधान के तहत अगर कोई इसकी उल्लंघना करता है उसको वो जो बनती सजा उसको मिलनी चाहिए। उसमें हम कभी नहीं कहते भाई नहीं मिलनी चाहिए। आपने अमृतपाल एक बहाना था, निशाना आपका कोई और है। अगर अमृतपाल को अरेस्ट ही करना था, उसने कुछ इलीगल किया है, कोई क्राइम किया है, उसको अरेस्ट करने के लिए 80,000 की फौज जाती है। अमृतसर के एक पिंड में रहता है, वो गांव में रहता है। उसको वहाँ से बड़े 8 बजे वो घर से निकला, उससे पहले जाके आप उसके 30-35 साथी साथ थे, उसको अरेस्ट कर सकते थे अगर आप उसको अरेस्ट करना चाहते। लेकिन आपकी मंशा थी टेररिज्म क्रिएट करना, दहशत का माहौल क्रिएट करना और कहीं ना कहीं पोलराइजेशन करना। 80,000 फोर्स होने के बावजूद वो अरेस्ट नहीं हुआ, उसके 154 साथी अरेस्ट हो गए। और इंटरनेट आपने बैन किया, वहाँ पर भाई ये चीज़ें बाहर ना जाएँ, हालात ख़राब ना हो। लेकिन जो मेन स्ट्रीम नेशनल मीडिया आपका, उसको आपने क्या सुबह एक टास्क दे देते हो, भाई सिख कौम को वर्ल्ड वाइड पूरा बदनाम करो, ये खालिस्तानी है। आपको उस वक्त हमारी शातें कहाँ भूल जाते हो। कई बार प्रधानमंत्री जी ने हर जगह से बोलते हुए कहा नहीं जी सिख कौम के बड़े एहसान है इस देश पे। हमारे होम मिनिस्टर साहब ने बोला तेग बहादुर साहब की शहादत देखिए और देखिए हमें बड़े एहसान है इनके पे। आज जाके आप किसी एक शख्स के बारे में बात करने से अलावा आप पूरी कौम को कैसे डब कर देते हो? आप सीधा सीधा कहो ना। ये हमने ये बच्चों के बारे में ये दिन आपका अनाउंस कर दिया, मुबारक है। लेकिन ये तो मैं समझता हूँ ऊपर से आप पेंट करते हो, नीचे से जड़ें काटते हो। अगर ऐसी दिल आपका साफ है, आप कहो ना भाई जिसने गलती किया सजा दो उसको, पूरी कौम को डब क्यों करते हो? और वो मीडिया जो खुद कई 100 करोड़ के स्कैम है, कई बार तिहाड़ जेल काट के आया, वो मीडिया सुबह चलाना शुरू कर देता है। वो मीडिया जिसको ये समझ नहीं थी, उसने साबित कर दिया था कि 2000 नोट में चिप्स है, मैं चिप पड़ी हुई है। ऐसा मीडिया मैं जिसकी क्रेडिबिलिटी खुद अपनी नहीं रही, वो मीडिया सिखों को सर्टिफिकेट बांटता है नेशनलिज्म का। मन 90% कुर्बानियाँ देश की आज़ादी में दिलाने के बाद भी आज हमें हर बात पे फिर हमें सर्टिफिकेट मांगा जाता है। पूरी कम्युनिटी को डब किया जाता है और खालिस्तानी के नाम से। सुबह आप उनको टास्क देते हो पूरे वर्ल्ड वाइड सिखों को बदनाम करने की कोशिश। इस चीज़ से गुरेज कीजिए। आज मीडिया को ये पता है कि अमृतपाल किस गली में गया, किस गली में स्कूटर पे बैठा, किस दुकान पे पंचर लगाया, किस दुकान से शर्ट चेंज की। मीडिया को ये सारा पता है, सरकार को पता तो अरेस्ट क्यों नहीं होता? क्योंकि अरेस्ट करने से आपकी दुकान बंद हो जाती है। आप इसको लिंगर ऑन करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं दबा के, भाई इसी मुद्दे को बना के अरेस्ट होगा तो बात खत्म हो जाएगी। नहीं करना चाहते। 140 साथी गिरफ्तार हो गए लेकिन वो गिरफ्तार नहीं हुआ। इससे लगता है हमें सरकार एक दहशत का माहौल क्रिएट करना चाहती है, सिखों में एक टेरराइज करना चाहती है नौजवानों को। जिसने गलती की उसको सजा मिलनी चाहिए, हम कभी नहीं डिफेंड करेंगे। लेकिन जो बेकसूरों को पकड़ना शुरू किया आपने पंजाब में, हिंदू सिख, सबसे बड़ी बात जो हम कहते हैं हिंदू सिख भाईचारा, उसको आप डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हो, उनके दिलों में नफरत के बीज पैदा कर रहे हो। हाँ, मुबारक है आपको, ये चीज़ें आपको सूट करती हैं। इन चीज़ों की बदौलत आप 2024 आपका टारगेट 2024 है। ये चीज़ें हमें एक्सपेक्टेड थी लेकिन इतनी जल्दी नहीं थी। हमें ये पता था भाई ग्राउंड बनती जा रही है, 84 का माहौल बनता जा रहा है, 2024 तक ये जाके ऑपरेशन फाइनलाइज होगा। लेकिन कुछ जल्दी हो गया, कुछ आपकी मजबूरियाँ होंगी, आप दोबारा इसको ख़त्म नहीं करोगे, इसको आगे लेके जाओगे। ये पूरी कमेटी में हमारी यही सोच है कि आप इसको 2024 का टारगेट लेके जा रहे हो। भाई हिंदू सिख भाईचारे को ख़राब कैसे किया जाए, मेजॉरिटी कम्युनिटी में ये कैसे इंप्रेशन दिया जाए भाई इस माइनॉरिटी कम्युनिटी से आपको खतरा है, तो ये मैं समझता हूँ देश के लिए भी ठीक नहीं है, हमारे इस भाईचारे के लिए भी ठीक नहीं है। पंजाब का पंजाबियत, जो पंजाबी कल्चर हमारा, आज भी मैं कहता हूँ अगर गुरुद्वारों में आप देखते हैं ना 20% 25% सिख देखते हैं तो 80% हमारा भाईचारा के दूसरे लोग आते हैं। पंजाब से हमारे पंजाबी आते हैं, दूसरे स्टेटों से हमारे हिंदू भाई आते हैं। तो ये भाईचारा बड़ा मजबूत है। सरकारी चाल के तहत मैं ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगी, हमारा काम अगर बात करें सिख समुदाय की तो कोई दो राय नहीं है। सेक्रीफाइस की बात करें या कभी भी देश पर आपदा आई है, सिख समुदाय ने उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। पर उन लोगों के लिए जिस तरह से बाहरी देशों से वीडियोज़ भी वायरल हो रही हैं कि देश के तिरंगे को हटाकर खालिस्तानी तिरंगा वहाँ लगा रहे हैं, उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या उन्हें आप सपोर्ट करते हैं सर? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसे लोगों को हम सपोर्ट नहीं करते। अगर तो वो सचमुच सिखों का काम है, जो एजेंसियों के आदमी नहीं है, कोई सिख करता, मैं समझता इस चीज़ को हम कंडेम करते हैं। क्योंकि हम हिंदुस्तान में भी हमारा फौजी
फ़ख्र महसूस करता है जब वो उसी तिरंगे में लपेट के उसकी डेड बॉडी कर रहा थी ना, तो हम बड़े फ़ख्र से उसको सलूट करते हैं, उसके आदर सम्मान करते हैं, क्योंकि देश के लिए हमारे गुरु ने भी कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे साहिबजादों ने कुर्बानियाँ दी हैं और सिखों ने भी 90% कुर्बानी दी हैं। और अंडमान निकोबार की जेल में जाके देखो ना, आज भी बोर्ड के ऊपर आपको 90% सिखों की वहाँ लिस्ट में मिलेगी। और जहाँ अगर कोई वार मेमोरियल बना हुआ है, जाके देखो सिखों की आपकी कुर्बानियाँ मिलेगी। तो आज सिख दहशतगर्द कहाँ से हो गए? क्योंकि पंजाब के बेसिक इश्यूज़ को ना तो कांग्रेस ने कभी देखा, उसको गर्म रहने दिया, चाहे वो SYL का इशू था या कोई और चंडीगढ़ का इशू था, आपने भी उसी को गर्म रखा। अगर आप चाहते भाई, अगर आप वाकई सचमुच सिखों के हितैषी थे, आप आए थे, आप सिखों को तो पूछते ही भाई बताइए क्या आपकी एजुकेशन इतने साल चलती रही, क्या मुद्दे आपको, आइए बैठ कर टेबल पे बात करते हैं, हमने क्या मांग लिया। जो जेन्युइन मांगे थे हमारी, उनको एड्रेस करने के बजाय आप सिखों में दहशत फैला के सिखों को मेन स्ट्रीम से दूर करना चाहते हो। आज भी सिखों बच्चों में फिर एक लगता है कि हमें सरकार बस अजनबी समझती है। सरकार आज आपकी नाराजगी किससे है? ये साफ समझ। देखा, नाराजगी हमारी पॉलिटिकल सिस्टम से है। देश हमारा, हमें देश से कोई गिला नहीं है। इस देश के चप्पे चप्पे पे हमारे गुरुओं के बलिदान की वहाँ गाथा लिखी हुई है। हमें देश से कोई नहीं, हमें देश के हुक्मरानों से है कि आज आपका मीडिया आपकी सोची समझी साजिश के तहत सिखों को बदनाम करने के लिए लगे हुए हैं। तो आप सियासी तौर पर जिसको मर्जी कीजिए, कांग्रेस को कीजिए, आपको कीजिए, आप उनसे टकराव कीजिए, हमारे भाईचारे को खराब मत कीजिए, सिखों को बदनाम मत कीजिए। फिर सिखों को लगता है कि हमारे जो नौजवान में लगता है भाई हमारे में सेल्फ एलिनेशन डेवलप होती है, भाई ये देश हमारा नहीं है। जिस देश के लिए हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियाँ दी, आज अगर देश में हमें यही नाम मिलता है तो ये मुबारक है आपको। सियासी लोगों की लड़ाई आप सियासी लोगों तक रखो। ये लोग जिस तरह का माहौल खराब करने के लिए जिनको हाथों में जी देश के तिरंगे को उतार कर खालिस्तानी तिरंगे को लगाना, इस तरह की गतिविधियां करना ताकि लोगों में नफरत पैदा हो, तो कहीं ना कहीं मीडिया भी वो खबरें साफ तौर पर दिखा रहा है, सोशल मीडिया पर भी वीडियोस वायरल हो रहे हैं। तो कौन है वो लोग सर? देखिए, कुछ आंसर आपको हर कम्युनिटी में ऐसे मिल जाएंगे जो शायद इसीलिए वहाँ पर मैनेज किए गए हों, क्योंकि मीडिया भी वहाँ कैमरे लेकर रेडी रहता है। पहले उनको मैनेज किया जाता भाई आप ये करोगे, मीडिया लेके पूरे हिंदुस्तान में, दुनिया में, पूरे वर्ल्ड पर बदनाम करने की। सिख कोई भी ऐसा नहीं करेगा। कोई भी जो देशभक्त सिख है हमारा, जो सिख है नेशनलिस्ट है, मोस्ट नेशनलिस्ट सिख है, कभी भी सिख ऐसा नहीं करेगा। जो करेगा, एजेंसियों को भी ये काम है। कई बार यहाँ पर किलिंग्स, टारगेट किलिंग्स होती हैं, एजेंसियों को भी ये काम होता है कि किया जाना, क्योंकि एजेंसियाँ को अपने जो टारगेट्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसको अचीव करने के लिए एजेंसियाँ ये काम करती हैं। अब जैसे आपने कहा मंदिर में किसी में तोड़फोड़ की गई, कोई सिख अगर वो वैसा कोई काम करता है, कोई से वो सिख ही नहीं हो सकता। पहला वो गुरु का सिख नहीं है। जो किसी दूसरे की इबादत गाह को जाके अगर तोड़ता है, नुकसान पहुंचाता है, हम उसे सिख नहीं मानते। सिख वही है, मानस की जात सब एक पहचान को। गुरु महाराज ने अगर गोल्डन टेम्पल में 4 दरवाजे रखे थे सब धर्मों के लिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब के लिए, अगर यही चीज़ें करनी होती तो गुरु महाराज एक ही दरवाजा रखते ना, भाई मेरे सिखों का ही दरवाजा नहीं। उन्होंने पूरा, उन्होंने जब बात की सिखों की बात नहीं की, उन्होंने यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात की। तो आज हम उसी में हैं। आज भी अगर कहीं मानवता को कष्ट आता है ना, हम ये नहीं देखते इसकी जात क्या है, हम लंगर लगाते हैं। हम ये नहीं पूछते इसकी जात क्या है, हम ऑक्सीजन का लंगर लगाते हैं। हमने कभी किसी जात पूछी, इंसान समझ के इंसानियत की खिदमत करने के लिए पैदा हुए हैं और गुरु ने ये हमको सबक दिया, हमेशा करते हैं। देश के लिए मरते आए हैं, आगे भी करेंगे। लेकिन हुकूमतों को भी चाहिए कि अननेसेसरी पूरी कम्युनिटी को दोष मरना, पूरी कम्युनिटी को जो गलत हो उसे उस पर शिकंजा करती है। बाकी अगर सिखों ने कहीं कोई बार गलत किया, देश के साथ कोई ऐसी चीज़ किया या किसी हिंदू के साथ गलत किया, उसको क्या कहते, तो हिंदुस्तानी नहीं, उस चीज़ को हम कंडेम करते हैं। वो चीज़ें टॉलरेबल नहीं है, वो अनएक्सेप्टेबल है। एक सिविलाइज सोसाइटी में एक्सेप्टेबल, और खास करके हमारी कम्युनिटी में जो सबको साथ लेकर चलने की बात करती है। धन्यवाद। गुरुद्वारा डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई, और प्रेस वार्ता इसलिए कि उन्होंने कहा कि नाराज़गी जताई उन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम पर। उन्होंने कहा कि मीडिया और कुछ एजेंसी जो हैं जो सिख समुदाय को बदनाम करने का प्रयास कर रही हैं। अगर कोई भी, चाहे वो सिख समुदाय से ताल्लुक़ रखता, अगर देश विरोधी गतिविधियाँ करते तो उन पर शिकंजा कसिए, पर उसी की आड़ में पूरे सिख समुदाय को बदनाम ना कीजिए। आज डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा ये किया। उन्होंने कहा कि हमारा भाईचारा है और सिखों ने भी शहादत दी है इस देश की आज़ादी में, और आज भी अगर देश पर आपदा आती तो सिख समुदाय सबसे पहले खड़ा होता है। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।